गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का हम पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले मोर पढ़ चुके हैं, गद्यांश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम पशुओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय से संबंधित गद्यांश। पहले सिर्फ आपको बता दिया है, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसका मूल भाव क्या है, किस तरीके की बातें इसमें बताई गई है, ये पूरा हम गद्यांश पढ़ के ही जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारे आज के गद्यांश और पार्ट 6 को। पहले हमें गद्यांश पढ़ना है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे भारत का मुकुट भी कहा जाता है। यह भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। इसकी ऊंची चोटियां दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है। हिमालय से हमें जड़ी बूटियां प्राप्त होती है। जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाई जाती है। हिमालय के घने वनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है। कश्मीर और कुल्लू घाटियों में सेब, नाशपाती और आड़ू पैदा होता है। श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग ये सभी हिमालय के प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं। हमने एक बार इस गद्यांश को पढ़ लिया, कुछ बातें समझ में आई कि हमें हिमालय के बारे में बताया गया है, वहाँ के कुछ स्थलों के बारे में बताया गया है, वहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है वो। लेकिन अगर हमें ये गद्यांश अच्छे से समझ में नहीं आया है, हमें इस गद्यांश को वापस पढ़ना है और मुख्य बातों को रेखांकित करना है। मैं बार बार ये इस चीज़ को इसलिए दोहरा रही हूँ कि ताकि आपके यहाँ जो प्रश्न दिए गए हों वो आपसे करने में गलती ना हो, क्योंकि ये प्रश्न वही होते हैं बच्चों जिनके उत्तर हमें इनमें से ढूंढकर सीधा यहाँ लिखना होता है। ये हमारे फ्री के नंबर हैं। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है और इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ से देख के लिखना है, सिर्फ नकल करनी है, समझ के लिखना है अपनी भाषा में, तो ये आपके लिए फ्री के नंबर है। अगर आप ये अच्छे से नहीं कर पाते तो कम से कम 5 से 10 नंबर का आपका गद्यांश हो सकता है वह आपका गलत हो जाता है और आपके नंबर माइनस हो जाते हैं। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि गद्यांश को अच्छे से पढ़कर समझने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं हम। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का, हमारे भारत देश का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हिमालय। ठीक है, इसे भारत का मुकुट भी कहते हैं। भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? हिमालय को भारत का मुकुट भी कहा जाता है। हमारा जो भारत है उसकी कौन सी दिशा में स्थित है? हिमालय उत्तर दिशा की ओर स्थित है। इसकी जो चोटियां हैं वो कैसी है? बहुत ही ऊंची है। बहुत ऊंची होने के कारण हमारे दुश्मन हम पर क्या नहीं कर पाते? आक्रमण नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में हमारा हिमालय पर्वत हो जाता है, आ जाता है, वो उनसे टकरा जाते हैं। इसलिए हिमालय पर्वत हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि उसके बीच में बहुत बहुत पहाड़ी जैसी चोटियां हमारे बीच में आ जाती हैं। हिमालय जो पर्वत है से हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं। जड़ी बूटियों का अर्थ होता है आपकी वह देशी दवाइयाँ जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं। कहने का मतलब कि हिमालय पे बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, घने वन होते हैं और यहाँ के पेड़ पौधों में कई औषधीय पेड़ पौधे भी हमें मिलते हैं, जिनके पत्तों से, जिनकी छाल से, जिनकी जड़ से, जिनके फल से, जिनकी फलियों से हमें क्या बनाई जाती है? हमारे लिए जड़ी बूटियों से क्या बनाई जाती है? दवाइयाँ बनाई जाती हैं। बहुत सारे रोगों का इलाज उन दवाइयों से किया जाता है। तो ये दवाइयाँ हमारे रोगों का नाश करने के लिए बनाई जाती है और ये हमें कहाँ मिलती है? हिमालय पे जो जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है उनसे हमारी ये दवाइयाँ बनाई जाती है, जो किस किस रूप में हो सकती है? चाहे वो जड़ के रूप में हो सकती है, पत्तियों के रूप में, फल के रूप में, उसके बीज के रूप में हो सकती है, उसकी छाल के रूप में हो सकती है, उसका फल हो सकता है, उसकी फलियां हो सकती है, उनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं। हिमालय के घने वनों से लकड़ी प्राप्त होती है। जहाँ वन होंगे तो जाहिर सी बात है पेड़ सूखेंगे, या कई बार पेड़ सूख जाते हैं, कई बार जंगल में आग लग जाती है तो कई जले हुए वृक्ष होते हैं वो हमें मिलते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलती है? लकड़ी। और लकड़ी का प्रयोग जानते हैं ईंधन बनाने के लिए काम आती है, फर्नीचर के रूप में काम आती है लकड़ी। लकड़ी से हम क्या बना, ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। और लकड़ी से क्या मिलता है हमें? फर्नीचर बहुत अच्छा, जिससे हम खिड़की, दरवाजे,
बहुत सारी चीज़ें, चेयर है, टेबल है, ये हम लोग बना सकते हैं। तो ये भी हमें उनके हिमालय के घने वनों से मिलती है लकड़ी। अब है कश्मीर और कुल्लू की घाटियाँ। कश्मीर और कुल्लू दोनों ही हिमालय के एक क्या है स्थान, मतलब कि आपके ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ये हिमालय की चोटी में पाए जाते हैं। वहाँ घाटियाँ ये क्या होती है, चारों तरफ पहाड़ों से ढकी हुई होती है। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं, तो वह बर्फीले होते हैं, यहाँ पे बर्फ़ भी होती है। तो उन घाटियों में हमें वहाँ से सेब मिलता है, नाशपाती और आड़ू, ये 3 तरह के फल हमें ज़्यादातर कश्मीर और कुल्लू की घाटियों से मिलता है। श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सभी हिमालय के प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं। दर्शनीय स्थान का मतलब होता है कि कई लोग घूमने के लिए जाते हैं। आप लोग कई बार कहते हैं कि हमारी बहुत गर्मी की छुट्टियां हो गई, समर वेकेशन हो गया, मम्मी पापा हमें घूमने के लिए ले जाइए, तो आपको घूमने के लिए अलग अलग जगह पे ले जाया जाता है। कई बार आपको माउंट आबू ले जाया जाता है, कई बार आप हो सकता है आपको मिट्टी के मतलब टीबे देखने हो, रेतीली धरती देखनी हो, तो आप लोग जैसलमेर है, इधर घूम सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर कश्मीर की घाटियों घूमनी है आपको, जहाँ पर बर्फीला स्थान देखना है आपको, तो वहाँ अगर लोग घूमने जाते हैं हिमालय पर, तो वहाँ के प्रमुख जो स्थान है, घूमने के दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल है, वो है श्रीनगर, शिमला, नैनीताल और दार्जिलिंग। ये बहुत सारे दर्शनीय स्थल है जहाँ के लोग घूमने जाते हैं और वहाँ पर अपनी छुट्टियों का आनंद लेते हैं। हमने इसे पढ़ा, 2 से 3 बार पढ़ा, और जो हमें मुख्य बातें लगी हमने उनको रेखांकित किया। अब रेखांकित करने के बाद में हमारे सामने पहला प्रश्न आता है कि भारत का मुकुट किसे कहा जाता है। अब तक जो हमने हल किए वो वैकल्पिक प्रश्न थे, क ख ग घ में उत्तर दिए। अब हम आप प्रश्न उत्तर की तरीके से कर रहे हैं कि किस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ ढूंढना है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर इसी लाइन से मैच करते हुए इस गद्यांश में ढूंढने का प्रयास करेंगे। भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, इसे भारत का मुकुट कहा जाता है। तो उत्तर हमें मिला भारत का मुकुट। इसे किसके लिए आया है? हिमालय के लिए आया है। तो हम किससे की जगह आ जाएगा? हिमालय। हिमालय को यहाँ से सीधा हम लिखना शुरू करेंगे, भारत का मुकुट कहा जाता है। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया कि हिमालय को भारत का मुकुट कहा जाता है। अब हम इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हिमालय भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? कौन सी दिशा में स्थित है? हम इस उत्तर को इसी गद्यांश में ढूंढने का प्रयास करेंगे कि पहले में हमें मुकुट मिला, दूसरा में यह भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। अब यहाँ यह किसके लिए आया है? यह आया है हिमालय के लिए, क्योंकि हम इस गद्यांश में हिमालय के लिए बात कर रहे हैं। तो हिमालय, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हिमालय का हिमालय, भारत का भारत, की कौन सी की जगह हमारी दिशा आ जाएगी? उत्तर दिशा। हमें जो यहाँ पर मिला उत्तर दिशा में, आगे एज इट इज हमें लिखना है स्थित है। हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। अब आ जाता है कि हिमालय से हमें क्या क्या मिलता है अगर हम ये प्रश्न बनाएं। हिमालय से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? आपने पढ़ा है अभी इसमें गद्यांश में कि हिमालय से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो हिमालय से हमें क्या मिलती है? हमने पढ़ा था, देखते हैं। दुश्मनों से रक्षा कर रही है। एक तो है जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है, इनसे दवाइयाँ प्राप्त हो रही है। हिमालय के घने वनों से हमें लकड़ी प्राप्त हो रही है। तो हम इसको लिख देंगे
उत्तर हिमालय से हमें क्या मिली? जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियों के बाद में हमें मिली लकड़ी प्राप्त होती है, तो लकड़ी। और क्या मिल रहे हैं? कुल्लू घाटियों में सेब, नाशपाती और आड़ू पैदा होता है, तो हमें क्या मिल रहे हैं? ये इन सभी को मिलाकर लिख देंगे, हमें फल प्राप्त होते हैं। अब लिखना है ना, अपनी भाषा में लिखिए। तो अपनी भाषा में हमने अलग अलग सेब, नाशपाती और आड़ू ना लिखकर इन सभी को लिख दिया फल प्राप्त होते हैं। इन सभी को एक साथ हमने क्या लिख दिया? फल प्राप्त होता है। तो हिमालय की घाटियों से कह सकते हो, या हिमालय से हमें जड़ी बूटियाँ, जिनकी हम दवाइयाँ बनाते हैं, तो दवाइयाँ हो गई, जड़ी बूटियाँ हो गई, लकड़ी हो गई, और फल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहें तो हिमालय के प्रमुख दर्शनीय स्थान। प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? हिमालय के प्रमुख दर्शनीय स्थल भी कर सकते हो, दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं, तो हमने अंडरलाइन की है, रेखांकित किया है। उत्तर हमारे सामने है, कौन कौन सा? एक तो है श्रीनगर, श्रीनगर, दूसरा नाम है शिमला, नैनीताल तथा दार्जिलिंग। ये सभी क्या है? दार्जिलिंग प्रमुख दर्शनीय स्थान है, तो स्थान, अगर स्थल आता है तो स्थल लिखना है। दर्शनीय स्थान है या प्रमुख, हिमालय के दार्जिलिंग प्रमुख दर्शनीय स्थान है या प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस तरीके से हमने इस गद्यांश को पूरा पढ़ा, उसके अर्थ को समझा, उसके मूल भाव को समझा और उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमने लिखे। तो स्टूडेंट्स, मैं बार बार यही कह रही हूँ, गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना है, मुख्य बातों को रेखांकित करना है, उसका मूल भाव अर्थ हमें समझने का प्रयास करना है। उसके बाद में हमें हमारे गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर हमें अपनी भाषा में देना है, ताकि हमारे जो गद्यांश है वह हम सही तरीके से कर सके और उसमें दिए गए गद्यांशों का उत्तर हम हमारे गद्यांश में से ढूंढ कर सके, ताकि हमें पूरे में से पूरे उत्तर के मार्क्स मिले, हमारे मार्क्स पूरे में से पूरे आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयास करें।